सहरा के किनारे एक छोटे गांव में जमीर बिन कमाल अपनी मेहनती जिंदगी गुजार रहा था। सूरज की पहली रोशनी जब रेत के टीलों पर पड़ी, जमीर अपनी छोटी झोंपे से बाहर निकला। उसकी आंखों में थकन थी, मगर दिल में हौसला और अज़म मौजूद था। वो अपने बकरियों के रेवड़ के पीछे चलता, हर बकरी की निगहबानी करता और यकीनी बनाता कि कोई भी कहीं खो न जाए। उसके मजबूत हाथ और खुरदरी हथेलियां मेहनत की निशानी थी। गांव में उसकी बीवी लैथा बिन्त मालिक हमेशा खुदगर्जी और तंज से भरी रहती। वो झोंपड़ी की खिड़की से जमीर को देखती और तंजिया अंदाज में कहती, जमीर, तुम तो एक भी काम सही नहीं कर पाते, बकरियां भी तुम्हारे हाथों में नहीं रहती। जमीर खामोश सर हिलाता और दिल में सब्र की तलकीन करता। वो जानता था कि मेहनत और सब्र ही इंसान की जिंदगी की बुनियाद है। सुबह के वक्त जमीर लकड़ियां काटने के लिए सहरा की तरफ गया। रेत के दरमियान हर लकड़ी काट कर अपने छोटे ढेर में रखता। इसी दौरान लैथा ने अपनी शरारतें शुरू की। उसने जमीर के लकड़ियों के ढेर पर पानी डाल दिया ताकि वो फिसल जाए और थकन के बावजूद उसे जरा भी नुकसान पहुंचे। जमीर ने जल्दी से अपनी तवाजुन संभाली और लकड़ियों को जमा किया, मगर उसकी कमजोरी और थकन वाज़ेह थी। लैथा जोर जोर से हंसती और चीखती, देखा, आज भी तुम नाकाम हो गए। जमीर ने मुस्कुराकर कहा, सब्र और मेहनत के बगैर कामयाबी नहीं मिलती, और ये सब तुम्हारी शरारतें भी मुझे मजबूत बनाती हैं। गांव के बच्चे और मोहल्ले वाले इस मंजर पर हंस पड़े। जमीर का दोस्त राशिद बिन सईद, जो हमेशा मिजाह और नसीहत के लिए हाजिर रहता, बोला, जमीर, लगता है आज तुम्हारी बीवी ने तुम्हें सहरा के बादशाह बनने की तरबियत दी है, मगर याद रखो, हकीकी कामयाबी सब्र और दिल की ताकत से आती है। जमीर ने दिल ही दिल में दोस्त की नसीहत को याद रखा और अपनी मेहनत जारी रखी। दोपहर के वक्त जमीर बकरियों को पानी पिलाया और थोड़ी देर के लिए छांव में बैठा। लैथा पड़ोसी औरत नीला बिन उमर के साथ बातें कर रही थी और जमीर के काम को तंज के साथ बयान कर रही थी। नीला ने मिजाहिया अंदाज में जवाब दिया, लैथा, देखो, जमीर की मेहनत का फल तुम्हारे झूठ और शरारत से छुप नहीं सकता। एक दिन सबके सामने हकीकत सामने आएगी। लैथा ने हंसकर कहा, यह सब वक्त का खेल है, मगर आज मजा आया। शाम के वक्त जमीर थकन के बावजूद खुश दिल अपने काम से वापस आया। वो जानता था कि बकरियां महफूज हैं और लकड़ियां भी जमा हो गई हैं। लैथा ने उसे देखकर तंज किया और कहा, आज भी तुम नाकाम हुए जमीर। जमीर मुस्कुराकर बोला, सब्र और मेहनत के बगैर कामयाबी नहीं मिलती, और ये सब तुम्हारी शरारतें भी मुझे मजबूत बनाती हैं। इस दिन जमीर की मेहनत और सब्र के साथ साथ मोहल्ले के बुजुर्ग अब्दुल बिन तारिक भी मौजूद थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, बेटे, सब्र करो, यही जिंदगी है। मेहनत और सब्र के बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, और बदकिरदार लोगों की शरारतें दिल पर ना लो, वक्त सब कुछ दिखा देता है। जमीर ने दिल ही दिल में ये नसीहत याद रखी और अपनी मेहनत जारी रखी। सहरा के गांव में सूरज की रोशनी ने रेत के टीलों को सुनहरी रंग में ढक दिया था और जमीर बिन कमाल अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ था। उस दिन उसकी बीवी लैथा बिन्ते मालिक ने एक नया मंसूबा बनाया था। वो चाहती थी कि जमीर की मेहनत को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया जाए और मोहल्ले वालों के सामने उसकी इज्जत को कम किया जाए। उसने छत से नीचे झांक कर देखा कि जमीर बकरियों के झुंड के साथ सहरा की एक खुली जगह पर पहुंच चुका है। उसकी नजर फौरन एक छोटे झाड़ी के पीछे बकरियां छुपाने पर जाकर ठहर गई। लैठा ने अपनी शरारत का आगाज किया। उसने एक रस्सी बकरी के गिर्द लपेट दी और उसे धीरे धीरे एक और तरफ खींचने की कोशिश की, ताकि जमीर जब बकरी को तलाश करे तो वो कहीं गुम हो जाए। बकरियां भागी, कुछ रेत में अटक गईं और कुछ इधर उधर फंस गईं। जमीर ने फौरन अपनी अकल और तजर्बे का इस्तेमाल किया। बकरियों को महफूज करने के लिए दौड़ लगाई और रस्सी खोलने की कोशिश की। उसका जिस्म थकन से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हौसले की चमक मौजूद थी। हर बकरी को अपने हाथ में लेकर वो सोच रहा था कि ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से है और सब्र और मेहनत के बगैर कोई काम मुकम्मल नहीं होता। इसी दौरान मोहल्ले के बच्चे और नौजवान इस मंजर को देखकर हंसने लगे। फारिस बिन जैद, जो अक्सर मजाहिया हरकत करता, बोला, जमीर, लगता है आज तुम्हें सहरा में बकरियों की फौज संभालनी पड़ रही है, मगर तुम्हारे सब्र की ताकत सबको दिखाई देगी। जमीर ने मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर दिल में दोस्त की नसीहत को कीमती समझा। ये लम्हा ना सिर्फ मजाहिया था, बल्कि जमीर के सब्र और हौसले को भी उजागर कर रहा था। लैथा ने अपनी शरारतें मजीद बढ़ाई। उसने जमीर के लकड़ियों के ढेर पर पत्थर रख दिए, ताकि जब वो दोबारा लकड़ियां जमा करे तो फिसल जाए और जख्मी हो। जमीर, जो पहले ही थकन से चूर था, ढेर के करीब पहुंचा और पत्थरों की आवाज सुनकर फौरन रुक गया। वो जानता था कि ये किसी की चालाकी है, मगर वो गुस्सा नहीं हुआ। उसने नरम लहजे में कहा, अल्लाह की मर्जी में हिकमत छुपी हुई है, सब्र के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। मोहल्ले में एक और मंजर दिलचस्प था। जमीर बकरियों को एक महफूज जगह पर लाते हुए जमीन पर गिरकर रेत के साथ खेल रहा था। लैथा, जो छत से नीचे झांक रही थी, अपनी हंसी रोक ना सकी और जोर जोर से हंसती रही। बकरियों ने उसके कदमों के नीचे रेत में धूल उड़ाई और जमीर के कपड़ों पर रेत जम गई। मोहल्ले के बच्चे और बुजुर्ग जैसे अब्दुल बिन तारिक इस मंजर को देखकर न सिर्फ हंसे, बल्कि नसीहत भी की कि बेटे, सब्र और हौसले के बगैर कोई भी मुश्किल आसान नहीं होती। मेहनती दिल की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। दोपहर के वक्त जमीर ने अपनी बकरियों को पानी पिलाया और कुछ देर के लिए सायादार जगह पर बैठ गया। लैथा इस दौरान मोहल्ले की औरत जमीला बिनते राशिद के साथ बैठकर जमीर की मेहनत पर तंज कर रही थी। जमीला ने मजाहिया अंदाज में कहा, लैथा,
तुम्हारी शरारतें जल्द ही तुम्हारे लिए नुकसान का सबब बनेंगी। जमीर की मेहनत किसी भी धोखे से छुप नहीं सकती। लेथा ने हंसकर जवाब दिया, वक्त के साथ सब हकीकत सामने आ जाएगी। आज तो बस मजा आया। शाम के वक्त जमीर ने अपनी मेहनत मुकम्मल की और बकरियों को महफूज जगह पर रख दिया। वो थका हुआ था मगर दिल में सुकून महसूस कर रहा था क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। लेथा ने फिर तंज किया, आज भी तुम नाकाम रहे जमीर। जमीर ने मुस्कुराकर कहा, नाकामी और कामयाबी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। सब्र और मेहनत के बगैर कोई काम मुकम्मल नहीं होता। इसी दौरान मोहल्ले के लोग जैसे नेला बिनते उमर जमीर के करीब आके उसकी मदद करने लगे। वो बकरियों को तरतीब देने में जमीर की मदद करती और उसे हौसला देती। उसके साथ साथ राशिद बिन सईद भी मजाहिया अंदाज में जमीर की हिम्मत को बढ़ाता। बेटे, तुम्हारी मेहनत और सब्र ही तुम्हें कामयाबी दिलाएंगे। ये सब शरारतें तुम्हें मजबूत बना रही हैं। शाम के आखिर में जमीर अपने छोटे से झुंपड़ी में वापस आया। उसने लकड़ियां तरतीब दी और बकरियों को खिलाया। वो जानता था कि यह दिन उसके लिए एक आजमाइश था और वो अपने सब्र और मेहनत की वजह से कामयाब हुआ। लेथा अपनी शरारतों के बावजूद आज भी जमीर के सब्र के आगे कुछ न कर सकी। सहरा की धूप गांव के छोटे छोटे घरों के ऊपर पड़ रही थी और जमीर बिन कमाल अपने रोजमर्रा के काम से फारिग होकर झोंपड़ी के अंदर वापस आया। लेकिन आज की शाम कुछ मुख्तलिफ थी। बीवी लीथा बिनते मालिक ने यह फैसला कर रखा था कि वो जमीर को मोहल्ले के सामने शर्मिंदा करे और अपनी बदकिरदारी का एक नया मंजर पेश करे। उसने मोहल्ले के दरवाजे खोलकर पड़ोसी औरत नीला बिनते उमर के साथ बातें शुरू कर दी और जोर जोर से कहा, जमीर की मेहनत, वो तो बस नाकाम आदमी है, न बकरी संभाल सकता है न लकड़ियां। नीला ने हैरत से पूछा, क्या वाकई? लीथा ने हंसते हुए कहा, हाँ, और देखो वो सिर्फ देखता रहता है, कुछ नहीं करता। जमीर जो झोंपड़ी में खामोश बैठा अपने कपड़ों को साफ कर रहा था, सब कुछ सुनता रहा। उसके दिल में एक लम्हे के लिए गुस्सा आया, लेकिन वो फौरन सोचा कि सब्र और हिकमत के बगैर कोई हल मुमकिन नहीं। उसने कुछ ना कहा, बस अपने दिल को मजबूत कर लिया और सोचा कि वक्त सब कुछ जाहिर करेगा। लीथा ने उस शाम अपनी बदकिरदारी की हदें और बढ़ा दी। उसने जमीर के कपड़ों पर पानी डाल दिया, खाने की थाली में मसाला ज्यादा कर दिया और मोहल्ले के लोगों के सामने तंज करती रही कि देखो, मेरा शौहर तो हर काम में नाकाम है। बच्चे और यन्ना जवान भी इसमें शामिल हो गए। जमीर के काम को हंसी का जरिया बनाया और उसकी मेहनत पर शक जाहिर किया। जमीर ने सब्र से सब कुछ बर्दाश्त किया। वो जानता था कि ये सब मोहल्ले की नजर में उसकी इम्तिहान का हिस्सा है। उसने अपनी अकल और तजुर्बे से काम लिया, खाने की थाली साफ की, कपड़े साफ कर दिए और बीवी की हरकतों पर कोई रद्द अमल ना दिया। वो मोहल्ले वालों को भी समझाने की कोशिश ना करता क्योंकि वो जानता था कि वक्त के साथ हकीकत सबके सामने आ जाएगी। रात के वक्त जब गांव में सब लोग अपने घरों में थे, जमीर बाहर छत पर बैठा हुआ अपनी सोच में गुम था। लीथा झोंपड़ी के अंदर से कुछ और शरारत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जमीर ने उसे देखकर बस सर हिलाया और दिल में कहा कि ये सब आजमाइश है। जो लोग बदकिरदारी करते हैं उनका अंजाम सबके सामने आ जाएगा। इसी दौरान मोहल्ले वाले भी जमीर के खिलाफ बातें कर रहे थे। कुछ लोग इल्जाम लगा रहे थे कि जमीर काम में नाकाम है, बीवी को बेइज्जत करता है, सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं करता। लेकिन जमीर की खामोशी और तहम्मुल ने सबको हैरान कर दिया। वो किसी पर इल्जाम न लगा सका, न बुरा भला कहा, बस सब कुछ जानता रहा और सब्र करता रहा। शरारत के बाद अपने कपड़े धोए और उसी दौरान बकरियां छत के करीब से भाग गईं। छोटे बच्चे उनके पीछे दौड़ने लगे। मोहल्ले वाले हंसने लगे। कुछ ने तंजिया अंदाज में कहा कि ये सब कुछ जमीर की नाकामी की वजह से है। जमीर ने मुस्कुरा के सिर्फ अपनी बकरियों को संभाला और सब कुछ देखते हुए भी खामोश रहा। सहरा की धूप शाम के करीब नर्म सुनहरी रोशनी में बदल रही थी और गांव के छोटे छोटे रास्तों में लोग अपने कामों से फारिग होकर घरों की तरफ जा रहे थे। जमीर बिन कमाल अपनी झोंपड़ी के सामने बैठा हुआ सोच रहा था कि किस तरह आज के दिन भी इम्तिहान और शरारतों से भरे रहे। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था क्योंकि लेथा बिन मालिक ने अपनी शरारतों को एक नए जाविये से अंजाम देने का फैसला किया था। उसने छत के ऊपर से गांव के पुराने दोस्त सुलेमान बिन यूसुफ के साथ मुलाकात का मंसूबा बनाया ताकि मोहल्ले के लोग उसे जमीर की नजर में शक की हालत में देखें। लेकिन हकीकत ये थी कि जमीर सब कुछ जानता था। लेता ने छत से नीचे आकर सुलेमान के साथ बातें शुरू की। हंसते हुए कहा, क्या तुमने देखा, मेरा शोहर जमीर तो मेहनत के बावजूद नाकाम है, कुछ समझता भी नहीं, बस बैठा रहता है। सुलेमान ने हैरत से पूछा, क्या वाकई? मगर वो तो हमेशा सब कुछ संभालता है। लेथा ने तंजी अंदाज में कहा, सब कुछ? वो तो बस देखता रहता है, कुछ नहीं करता। मोहल्ले वाले जो करीब से देख रहे थे फौरन बातें करने लगे और जमीर के बारे में इल्जाम लगाने लगे। देखो, जमीर कुछ नहीं जानता, सब कुछ नजरअंदाज कर देता है। जमीर ने छत पर बैठकर सब कुछ खामोशी से देखा। उसकी आंखों में सब्र की चमक थी और दिल में हिकमत की रोशनी थी। वो जानता था कि लेथा अपनी शरारत और झूठ से मोहल्ले वालों को बहकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत सबके सामने एक दिन जरूर आएगी। उसने न गुस्सा किया न रद्द अमल दिया, बस सब्र और अकल के साथ सब कुछ बर्दाश्त किया। लेथा ने अपने शरारती मंसूबे को बढ़ाते हुए जमीर के दोस्त सुलेमान के साथ राज की बातें शुरू की। वो मोहल्ले के लोगों के सामने उसके बारे में गलतफहमियां पैदा कर रही थी ताकि जमीर की इज्जत कम हो जाए। सुलेमान ने पहले तो हैरत का इजहार किया, मगर बाद में वो भी हंसने लगा
क्योंकि वो जानता था कि ज़मीर सब कुछ देख रहा है। बच्चे और नौजवान भी इस मजाक में शामिल हो गए। ज़मीर के काम को हंसी का मौजू बना दिया। ज़मीर ने बकरियों के रेवड़ को देखते हुए एक लम्हे के लिए सोचा कि ये सब आजमाइशें अल्लाह की तरफ से हैं। उसने दिल में सोचा, ये लोग समझते हैं मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन हकीकत ये है कि मैं हर हरकत से वाकिफ हूँ। सब्र और हिकमत ही कामयाबी की असल चाबी है। उसने बकरियों को संभाला, कपड़े साफ किए और छत के ऊपर बैठकर रात के वक्त के मंसूबे पर गौर किया। जब लैथ और सुलेमान बातें कर रहे थे, बकरियां अचानक उनके पीछे दौड़ने लगी, बच्चे भी उनके पीछे भागने लगे और मोहल्ले वाले जोर जोर से हंसने लगे। एक मोहल्ले की औरत ने तंजिया अंदाज में कहा, देखो ज़मीर कुछ नहीं जानता, बस वो सब कुछ संभाल रहा है और बीवी सब कुछ खराब करने की कोशिश कर रही है। ज़मीर ने मुस्कुराकर अपनी बकरियां संभाली और सब कुछ देखते हुए खामोश रहा। रात के वक्त जब गांव के लोग अपने घरों में जा चुके थे, ज़मीर ने सोचा कि ये सब कुछ उसके सब्र और हिकमत की आजमाइश है। लैथा की बदकिरदारी, मोहल्ले वालों के इल्जाम और कॉमिक स्टाइल मनाजिर ने उसे मजीद मजबूत बनाया। वो जानता था कि एक दिन हकीकत सबके सामने आएगी और तब हर शख्स ये समझेगा कि ज़मीर की खामोशी और तहम्मुल में कितनी ताकत है। इस एक्ट शाम की सुनहरी रोशनी जब गांव की छतों और सहरा की लाल रेत पर नरम रोशनी बिखेर रही थी, ज़मीर बिन कमाल अपने छोटे झोंपड़ी के दहाने पर बैठा दिन भर की मेहनत और आजमाइशों के बाद अपने दिल में सुकून, इत्मीनान और आजिज़ी महसूस कर रहा था, जैसे हर आजमाइश ने उसे मजीद मजबूत और दाना कर दिया हो। गांव के लोग एक दूसरे के साथ अपने काम खत्म करके घरों की तरफ जा रहे थे और हर तरफ खामोशी और सुकून का आलम था। लेकिन आज एक लम्हा आ रहा था जिसका इंतजार सबको था, बीवी लैथा बिन्त मालिक की बदकिरदारी और नाशुक्री का अंजाम। ज़मीर जानता था कि वक्त की सच्चाई सबके सामने ले आएगी और आज वो लम्हा करीब था। मोहल्ले के बुजुर्ग और चंद मोतबर लोग जमा हुए, जिन्होंने फैसला किया कि गांव में अमन और इंसाफ कायम करने के लिए और शरारत, झूठ और नाशुक्री के इस अमल को खत्म करने के लिए लैथा को गांव से निकाल देना मुनासिब है। ज़मीर खामोश बैठा हर बात देख रहा था। उसकी आंखों में सब्र और हिकमत की चमक थी, लेकिन उसने किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, न गुस्सा किया, न किसी की हकारत की, बल्कि दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह सबको सही रास्ता दिखाए। लैथा को सामने बुलाकर गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि उसके तमाम झूठ, बदकिरदारी और नाशुक्री का अंजाम यह है कि वो गांव में रहने के अहल नहीं रही और उसके अमाल ने सबको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ज़मीर ने कभी किसी पर बुरा न कहा और हर आजमाइश में सब्र का मुजाहरा किया। लैथा अपने गुरूर और शरारत के बावजूद गुस्से में चीखती रही, लेकिन हकीकत और मोहल्ले के लोगों की बातें सुनकर खामोश हो गई। ज़मीर ने अपनी बकरियां और जानवर संभाले, कपड़े साफ किए और बच्चों की हंसी और खुशी के मनाजिर देखकर दिल में सुकून महसूस किया। ये देखकर कि उसकी मेहनत और सब्र ने सब कुछ बरकरार रखा और बीवी की बदकिरदारी का अंजाम वक्त के साथ सामने आ गया। गांव के बच्चे खुशी से खेल रहे थे, बकरियां इधर उधर भाग रही थीं और ज़मीर के दोस्त सुलेमान बिन यूसुफ और राशिद बिन सईद उसकी कामयाबी और सब्र की तारीफ कर रहे थे। वो सब देख रहे थे कि ज़मीर ने हर मुश्किल का हल अक्ल, सब्र और हिकमत से निकाला और किसी पर इल्जाम लगाए बगैर अपनी इज्जत और मकाम बरकरार रखा। इस दौरान कुछ मज़ाहिया मनाजिर भी देखने को मिले, जैसे बकरियां अचानक छत के करीब से भाग गईं और मोहल्ले के बच्चे उनके पीछे दौड़ने लगे, जिससे मोहल्ले वाले जोर जोर से हंसने लगे। ज़मीर ने मुस्कुराकर बकरियां संभाली और सब कुछ देखते हुए खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था कि सब कुछ वक्त के साथ वाज़ेह हो जाएगा। रात के वक्त जब गांव के लोग अपने घरों में जा चुके थे, ज़मीर ने छत पर बैठकर रात की ठंडी हवा में अपने दिल की गहराइयों में सोचा कि सब्र, मेहनत और नेकी की ताकत कितनी अजीम है। उसने देखा कि लैथा की रुखसती के बाद गांव में अमन कायम हो रहा है, लोग मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और मोहल्ले वाले ज़मीर की इज्जत और मकाम की कद्र कर रहे हैं। दिल ही दिल में उसने दुआ की कि अल्लाह सबको सिराते मुस्तकीम पर रखे और अपनी जिंदगी में मजीद बरकत दे। इस रात ज़मीर ने बकरियों के रेवड़ के साथ चांदनी में चलते हुए महसूस किया कि हर आजमाइश, हर मुश्किल और हर शरारत एक सबक के साथ आती है और वो सबक यही है कि सब्र और नेकी के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। कुछ दिनों बाद ज़मीर ने गांव के मुजाफाती इलाके में एक छोटा सा बाजार कायम किया। उसने बकरियों का दूध, कपड़ों और लकड़ी के सामान को बेचकर अपनी रोजी कमाना शुरू की और उसकी ईमानदारी, मेहनत और सब्र ने लोगों को मुतासिर किया। जल्द ही वो गांव का एक मोतबर और इज्जतदार शख्स बन गया और कभी भी अपने दोस्तों या भाइयों के सामने गुरूर का मुजाहरा नहीं करता, बल्कि हमेशा सबकी मदद करता, किसी को मोहताज नहीं छोड़ता और सबके साथ हुस्ने सलूक करता। ज़मीर की मेहनत, हिकमत और सब्र की कहानी गांव के हर शख्स के लिए एक सबक बन गई। पहले जो लोग ज़मीर पर इल्जाम लगाते और उसकी इज्जत को कम करने की कोशिश करते थे, वो अब उसकी कामयाबी और बुर्दबारी देखकर हैरान रह गए। उन्होंने खुद महसूस किया कि इंसान की इज्जत और मकाम उसके सब्र, मेहनत और नेकी से बढ़ता है, न कि झूठ, बदकिरदारी और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से। ज़मीर ने कभी किसी के बारे में बुरा न सोचा, न किसी पर इल्जाम लगाया और यही चीज़ उसे गांव में सबके दिलों में महबूब और इज्जतदार बनाती रही। लैथा के रुखसत होने के बाद गांव में अमन और खुशी वापस आ गई। ज़मीर ने अपनी जिंदगी को नए अंदाज में गुजारना शुरू किया। बकरियों और जानवरों की देखभाल के साथ साथ गांव के बच्चों को पढ़ाने और तरबियत करने लगा। उसकी नेकी, सब्र और मोहब्बत के असरात सब पर महसूस होने लगे। ज़मीर के दोस्त सुलेमान बिन यूसुफ और राशिद बिन सईद उसके कारोबार में मदद करते और गांव में तालीम और इखलाक के फ़रोग के लिए उसका साथ देते। हर दिन ज़मीर के दिल में सुकून और खुशी बढ़ती गई, क्योंकि वो जानता था कि उसके सब्र, हिकमत और नेकी ने न सिर्फ उसे कामयाब बनाया, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में इज्जत और एहतराम भी पैदा किया।
एक दिन जब जमीर अपने झोपड़ी के ऊपर बैठकर चांदनी रात में अपने काम का जायजा ले रहा था, उसने देखा कि मोहल्ले के बच्चे खुश हैं, बकरियां खेल रही हैं और लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आ रहे हैं। जमीर ने दिल ही दिल में सोचा कि हर आजमाइश, हर मुश्किल और हर बदकिरदारी के बाद इंसान का सब्र, तहम्मुल और नेकी उसे कामयाबी और इज्जत की तरफ ले जाती है। वो जानता था कि जिंदगी में सब कुछ वक्ती है, लेकिन अच्छाई, नेकी और सब्र हमेशा बाकी रहते हैं। कहानी का इख्तिताम इस सबक पर हुआ कि बदकिरदारी, शरारत, झूठ और नाशुक्री का अंजाम हमेशा नुकसान और तन्हाई है, जबकि सब्र, मेहनत, हिकमत और नेकी इंसान को कामयाबी, इज्जत और खुशी अता करते हैं। जमीर बिन कमाल की जिंदगी अब न सिर्फ अपने लिए बल्कि गांव के लोगों के लिए भी एक मिसाल बन गई और उसकी मेहनत, सब्र और हिकमत के किस्से हर नस्ल को नसीहत और सबक देते रहेंगे। गांव वाले उसे इज्जत से याद करते, बच्चे उसकी कहानियां सुनकर सीखते और जमीर खुद भी दिल में शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने उसे सब्र, तहम्मुल और नेकी का रास्ता दिखाया